इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हमारे जीवन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र एवं सच्चे गुरुओं की सेवा भक्ति के माध्यम से हमारे पुण्य बढ़ता है, और जब वह पुण्य उदय में आता है, वह भक्ति सेवा का जो फल है वह हमें किसी रूप में ही मिल सकता है। जैसे बढ़िया मकान मिलना, अच्छी दुकान का चलना, अच्छा व्यापार होना, अच्छा देश मिलना, अच्छे समय में जन्म होना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे संस्कार मिलना, ये सारी क्रियाएं, ये जो हमें मिला है, ये सब हमारे पुण्य का फल है। और पाप के उदय में हमें कुरूपता मिलना, हमें नीच कुल मिलना, या फिर ऐसी जगह जन्म होना जहाँ पर मार काट, हिंसा, चोरी, झूठ, परिग्रह इकट्ठा करना, कुशील का सेवन करना, अब्रह्म की सेवा क्रियाएं करना, ये पाप की क्रियाएं जहाँ होती है, कि पाप के उदय में हमें वही सारी सामग्री मिलती है। पुण्य के उदय में हमें जो सामग्री मिली है, अच्छा रूप रंग, सुंदरता, पारिवारिक सुख, धन दौलत, ऐशो आराम, ठाट बाट, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, ये सारी क्रियाएं, जो सारी सामग्री जो हमें मिली हैं, ये सब हमारे पुण्य से मिली है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि पुण्य के उदय आ गया है, पाप के उदय में पाप की क्रियाएं होती हैं, पाप के उदय में हम पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते, और पाप का अगर उदय भी आ जाता है तो साधु महात्मा कहा करते हैं कि भैया पुण्य की क्रिया करो, पाप कट जाएगा। और हम पाप के उदय में पुण्य की क्रियाएं शुरू कर देते हैं, दान देना, पूजा करना, पाठ करना, विधान अनुष्ठान, दान, साधुओं की, गुरुओं की सेवा करना, गरीबों की सेवा कराना इत्यादि क्रियाओं में हम भाग लेकर के अपने पाप कर्म को दबा देते हैं। लेकिन एक समस्या ये खड़ी होती है कि पाप का उपाय तो सब जानते हैं, मगर पुण्य के उदय में क्या करना है ये हम नहीं जानते। पुण्य कर्म के उदय में हम क्या करें, ये बात जाननी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुण्य कर्म बड़ा बदमाश है। नारायण और प्रतिनारायण पुण्य के उदय से बनते हैं, लेकिन
पुण्य का ऐसा उदय रहता है कि उन भोगों में आसक्त होकर के वो पाप कर्म का बंध बांध के नरक चले जाते हैं। इसलिए पुण्य कर्म के उदय में हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ी विचित्र विडंबना है। लोग ये नहीं जानते पुण्य में क्या करना चाहिए। पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम, ठाट बाट, सुख, संपत्ति, दौलत सब मिल गया हमें, लेकिन करें क्या, बड़ी मुश्किल है। ऐसे समय में एक सवाल ये खड़ा होता है कि पुण्य के उदय में हम क्या करें। अपने पुण्य के उदय में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम पाप कर्म ना बांध लें। तो महानुभाव, 4 उपाय ऐसे हैं, 4 बातें ऐसी हैं, 4 चीज़ें ऐसी दी हैं जिनके माध्यम से हम अपने पुण्य के उदय में अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं और पुण्यानुपुण्य बन करके हम अपने जीवन में एक अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात है, पुण्य के उदय में हम अपने परिणामों को संभाल कर रखें। जैसे पुण्य का उदय है, हमारा साता का उदय है, हमारा लाभ कर्म का उदय है, तो ऐसे समय में संभल के रहो। क्यों? पुण्य के उदय में अहंकार बड़ी जल्दी आता है। पैसा है, धन, दौलत, ऐशो आराम, अच्छा शरीर, रूप अच्छा, सुंदरता अच्छी, ज्ञान अच्छा है, शरीर अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, लेकिन वो जो सामग्री हमें मिली है उसको हम पचा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आचार्य भगवान ने लिखा है, शरीरम सुरूपम सदा रोग मुक्तम यशश्चारुचरणम धनम मेरु तुल्यम गुरु राग्मि पद में मनच्चेत न लग्नम तते किम तते किम तते किम तते किम। अगर शरीर सुंदर है, रूप अच्छा है, मेरु पर्वत जैसा आपके चरणों में धन संपत्ति का ढेर लगा है और यश चारों ओर आपका फैला हुआ है चक्रवर्ती जैसा, लेकिन गुरुओं के चरणों में अगर मन नहीं लग रहा, तते किम तते किम तते किम तते किम, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए पुण्य का उदय है तो पुण्य के उदय में हम अपने परिणामों को संभाल करके रखें। अपने अंदर अहंकार को मत आने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास ज्ञान है तो आपको ज्ञान का अहंकार आ गया हो, धन है तो धन का अहंकार। आप पैसा आने के बाद गरीबों से बोलना बंद तो नहीं कर दिया। कहीं छोटे लोगों के साथ बैठने में बेइज्जती महसूस तो नहीं होने लग गई। अगर ऐसा है तो आप पुण्य को पचा नहीं पाए। इसलिए पुण्य के उदय में अपने परिणामों को संभाल के रखो, अहंकार मत आने दो, अमीर और गरीब में भेदभाव मत होने दो। अगर ये सब चीज़ आ रही है, आप अहंकार में या फिर भेदभाव करने लग गए हो, तो फिर सोच लो कि आप पुण्य को पचा नहीं पाए, अपने अच्छे कर्म के फल को आप पचा नहीं पाए हो। इसलिए अपने जीवन में पुण्य के उदय में अगर सवाल ये खड़ा होता है कि पुण्य के उदय में क्या करें, तो पुण्य के उदय में अहंकारी मत बनना। दूसरी बात, भेदभाव करना, गरीबी और अमीरी में भेदभाव मत करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग अमीरों के घर बैठना पसंद नहीं करते और गरीबों के चबूतरे पे बैठ करके भी उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए पुण्य के उदय में भेदभाव ना करें, अहंकार ना करें, परिणामों से बच के रहें। दूसरी बात, गरीब, साधर्मी, जरूरतमंदों की मदद करना, जीव दया, वृक्षारोपण आदि ये क्रियाएं जो हैं, इनके माध्यम से हम अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। अपना अगर पुण्य का उदय है तो आप ये क्रियाएं जरूर करें, जीव दया के काम जरूर करें। पुण्य का उदय है, जीव दया के काम कितने करें आपने? कितने गरीबों को भोजन कराते हो रोज, कितने प्याऊ लगाए, कितने लंगर लगाए, कितने वृक्षों का रोपण किया है। इसके साथ साथ साधर्मियों की यात्रा कितनी कराई, कितनी कुंवारी कन्याओं की शादी विवाह कराया, कितना गरीबों की मदद की है। अगर इन चीज़ों में आपने भाग लिया है तो आप पुण्यात्मा हो और अपने पुण्य का सदुपयोग कर रहे हो। और अगर पुण्य का उदय है और पैसा आपके पास है, धन दौलत है, और आप डिस्को जा रहे हो, डीजे चला रहे हो, कैसीनो में जा रहे हो, बार में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, शादियों में भी खर्चा खूब कर रहे हो। एक महिला, एक कपल आया,
वो कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो, यात्रा करने जाना है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। शादी का पहला हनीमून मनाने हम वहाँ जाएंगे। अरे भैया, पहले के लोग शादी होते के साथ ही भगवान के पास जाया करते थे और कहा करते थे, हे भगवान, हमारे पुण्य से हमारा विवाह हो गया, अब आप आशीर्वाद दो कि हमारा गृहस्थ जीवन अच्छे से चल पाए। शादी भी पुण्य से होती है। कहीं कहीं गाँवों में, कस्बों में, नगरों में, और महानगरों की तो बस पूछो मत। किसी गांव में, किसी कस्बे में 70 लड़के कुंवारे बैठे हैं, कोई 32 साल की लड़की कुंवारी बैठी है, कोई 30 साल का लड़का कुंवारा बैठा है। सीए होने के बाद भी शादी नहीं हो रही। लड़की भी या लड़का, ये कहो, शादी भी पुण्य से होती है। बिना पुण्य के रावण सीता को कितना भी चाहे, लेकिन सीता भी तो बड़ा पुण्य चाहिए उसको चाहे। इसलिए अगर पुण्य का उदय है तो इन चीज़ों में व्यर्थ मत करो। अपने पुण्य की सार्थकता को करने के लिए कितने आपने गरीबों का घर बसाया है, कितनी साधर्मियों की मदद की है, इसके साथ साथ ज़रूरतमंदों की कितनी मदद करी, वृक्षों को कितना रोपण कराया है, इसके साथ साथ साधर्मियों की यात्रा कितनी कराई, गरीबों को भोजन कितना दिया, ऐसे कार्य कितने किए हैं। इससे माप तोल करो कि आपका कितना पुण्य आपने बढ़ाया, कितना घटाया। एक घर के अंदर 5 कमाने वाले हैं, खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन दिशा कौन सी जा रही है? तन का उपयोग किस क्षेत्र में किया, धन का उपयोग किस क्षेत्र में किया, मिथ्यात्व में किया, सम्यक में किया, बुरी क्रियाओं में किया, अच्छी क्रियाओं में किया, इन सब का हमें ध्यान देना पड़ेगा। महानुभाव, अगर पुण्य का उदय है, दूसरी बात जो बताई है, गरीबों की, साधर्मियों की मदद करना, जीव दया के कार्य करना। पहले समाज, आज की समाज की ठोसता बताते हैं कि हमारी समाज में 10 मंदिर हैं, 20 मंदिर हैं। मंदिरों से समाज ठोस नहीं होती। समाज का ठोस होने का मतलब है कि समाज में कितने प्याऊ हैं, कितने कुएं हैं, कितनी गौशालाएं हैं, कितने गरीबों के लंगर लगते हैं, कितनी भोजनशाला हैं, कितनी गरीब लड़कियों की, कन्याओं की शादी कराते हो। इन सब चीज़ों पर आपका कितना फोकस है, कितना काम कर रहे हो, इससे पता लगती है समाज कितनी ठोस है। किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ तो 9 मंदिर हैं, 11 मंदिर है, तो साधु को लेने आए, तो साधु ने कहा भैया हाथ जोड़ो, हमें नहीं जाना। उन्हें पूछो क्या हो गया, 9 मंदिर हैं फिर भी नहीं आ रहे। भैया 9 मंदिर नहीं, 9 गुट हैं, इन गुटों में मुझे मत लेके जाओ, सर पे मुझे बुलडोजर नहीं चलवाना है, हथौड़े नहीं पिटवानी। इसलिए मंदिर ज़्यादा बनाने से ये जरूरी नहीं है समाज बड़ी हो। मंदिर ज़्यादा बनाने से तो गुट भी बड़े बन सकते हैं, लेकिन समाज में जीव दया के काम करने से गुट नहीं, समाज की ठोसता बनती है, प्रामाणिकता बनती है। इसलिए अपने पुण्य के उदय में ऐसे कार्य करें। तीसरी बात, मंदिर आदि बनवाना। अगर आप पुण्य आत्मा हो, आपका पुण्य उदय में आया है, तो भगवान के मंदिर कितने बनवा रहे हैं। उसके साथ साथ मान स्तंभ, तीर्थों की सुरक्षा करना, ये कार्य, इन कार्यों से हमारा पुण्य और बढ़ता है। जीव दया के काम, पहला धर्म जो हमारा धर्म है वो है परोपकार करना। परस्पर ग्रोहो जीवा नाम, दया धर्मस्य मूलम। उसके बाद धर्म की रक्षा करना, सुरक्षा करना। मंदिर कितने बनवाए, मान स्तंभ कितने बनवाए, कितनी मुनियों की यात्राएं कितनी करवाई, चातुर्मास तो करा लिए हैं, उसके बाद साधु की यात्रा कितनी कराई है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। साधु का प्रवास कितना कराया है, ये विशेषता नहीं है, विशेषता ये है कि साधु की साधना में सहभागिता कितनी रही है, वो विशेषता है। उससे हमारा पुण्य बढ़ता है। अगर साधु ने तुम्हारे यहाँ एक गिलास भी खा लिया, तुम्हारा दिया गया एक गिलास भी उनके पेट में अन्न का दाना भी चला गया, उस अन्न के दाने से उन्होंने जितनी साधना करी है, जितनी प्रभावना करी है, उसका एक भाग आपके पास स्वतः ही चला जाएगा। इसलिए कहा है, साधुओं की सेवा करने वाला नियम से मोक्ष जाएगा।
जो वैयावती निश्चिन करैया सो भो निश्चय पार तिरैया। निश्चय से तिरेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माइका लाल ऐसे नहीं है जो उसे रोक ले। इसलिए अगर हमारा पुण्य का उदय है तो हम अपने धर्म की रक्षा भी करें, मंदिरों को मान स्तंभों को बनवाने का काम करना, साधु की यात्राएं कराना, ये। और चौथा जो उपाय है अपने पुण्य के उदय में हम क्या करने जा रहे हैं उसके लिए दिया है, गुरुओं की सेवा आदि तन से मन से धन से समर्पित होना। ऐसा नहीं है दिखा दिखा करके हमने 6 महीने वहाँ चौका लगाया सब खत्म कर दिया, हमने उनके लिए इतना किया, हमने उनका विहार कराया, हमने हार कराया, सब पानी में फिर। याद रखना, जितनी गुप्त क्रिया करोगे जीवन के ऐसे समय में वो पुण्य का उदय में आएगा जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन दिखा दिखा के की गई क्रिया वो तुम्हारे जीवन के ऐसे समय में धोखा दे के जाएगी। कर्ण की क्रियाएं, चोरी का ज्ञान और दिखा के की गई क्रिया या दान वो काम नहीं आता। वेद व्यास जी ने महाभारत में दिया है, परशुराम जी ने कर्ण को एक ही श्राप दिया था कि कर्ण तुमने मुझसे चोरी से विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी विद्या की विशेष जरूरत पड़ेगी उस समय ये विद्या तुम्हें काम नहीं आएगी। महानुभाव, इतिहास साक्षी है, अर्जुन और जब कर्ण का निर्णायक युद्ध था उस समय में ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी, लेकिन कर्ण के पास वो विद्या काम नहीं आई। क्यों? चोरी की विद्या या दिखा कर की गई क्रियाएं, उनसे कमाया गया पुण्य वो हमें ऐसे समय पे धोखा दे के चला जाता है जिस समय में उस पुण्य की हमें आवश्यकता होती है। बड़ा मन है कि हम भी दान दें, लेकिन दे नहीं सकते। पैसा तो है लेकिन दुकानदारों के पास पड़ा है, तुम्हारी जेब में नहीं है, काम नहीं आएगा। पुण्य है, पैसा है, कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास नहीं है, उनके पास पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है। इसलिए अपने जीवन में गुरुओं की सेवा तन से मन से धन से जैसे बने अपने पुण्य के उदय में गुरुओं की सेवाएं जरूर करें। इसके माध्यम से हमारा पुण्य बढ़ता है। पूज्य आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज संगपति सम्मेद शिखर की यात्रा करा रहे हैं। जिस मंदिर में जो चैताल्य भी पड़ा, अगर रास्ते में कोई चैताल्य हो, छोटा मंदिर हो, कोई गांव ही क्यों ना हो, उस गांव में भी अगर छोटा सा चैताल्य मंदिर मिला, दर्शन करना, गले में पैसा डालना कि भैया यात्रा करा रहे हैं, हमारा 1 रुपया भी खराब ना हो जाए। हम किसी का यात्रा में करा रहा हूँ तो मेरे माध्यम से किसी का भी पैसा इस्तेमाल किया ना जाए। कितनी बड़ी सोच थी। लेकिन आज धनाढ्य लोग तो बहुत हैं, लेकिन हम अपने पुण्य के उदय में साधुओं पे कितना ध्यान दे रहे हैं। साधु के विहार में, साधु के आहार में, उनके प्रवास में, ये जो इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, पुण्य का उदय है, आज हम राजा बन गए हैं। पहले साधु की व्यवस्था बनाया करते थे, भगवान का मंदिर बनाया करते थे, उसके बाद आगे की क्रियाएं जो सामाजिक क्रिया होती थी वो किया करते थे। लेकिन आज हमने अपने जीवन में पुण्य के उदय को बर्बाद कर दिया। हमारा पुण्य का आज उदय तो है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे। हमारे जीव दया के कितने काम हैं। रामचंद्र जी ने पुण्य के उदय में मंदिर बनवाए, भरत चक्रवर्ती जी वो 72 जिनालय रत्नों के कैलाश पर्वत पे जो बनाए गए आज भी जीवंत है, सुरक्षित है। लेकिन रावण भोगों में भोग के मर गया, पूरे परिवार का नाश कर दिया, कुल का नाश कर दिया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती। मरने के समय पे कोई दिया जलाने वाला भी नहीं था। विभीषण को रोका गया, नहीं तो दीक्षा ले लेते। कहने लगे नहीं, आप राज्य संभालो। महानुभाव, पुण्य आत्मा का पैसा धर्म में लगता है, पापी आत्मा का पैसा पाप में लगता है। तो पुण्य के उदय में कितनी हम पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए।
महानुभाव, पुण्य के उदय में हम जो पुण्य की क्रिया कर रहे थे उसे ना छोड़ें। जिन क्रियाओं के माध्यम से हमारा पुण्य बढ़ा है, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, गुरुओं की साधना में सहभागी बनते थे, कमरा तक साफ कर दिया थे, झाड़ू पोछा मार दिया करते थे, लेकिन आज हमारा पुण्य बढ़ गया। क्या वो क्रियाएं जो हमने करी थी, जिसके माध्यम से हमारा पुण्य बढ़ा था, वो क्रियाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे? शादी से पहले रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, प्याज लहसुन का त्याग, सब खत्म, सब त्याग हैं। और शादी होते के साथ ही प्याज भी खा रहे हैं, जिमी कंद जो नहीं खाना था वो भी खा रहे हैं। क्या हुआ? जिस पुण्य से आपकी शादी हुई है, शादी के बाद वही पाप की क्रिया शुरू कर दी। अपने जीवन को संभाल के रखो। पुण्य के उदय में ऐसे काम मत करो कि पाप के उदय में आपको नौ आंसू बहाने पड़े। एक बंदर था, जंगल में उछलता कूदता, सबके घोंसले तोड़ देता, सबको परेशान करता। सब लोग परेशान थे, करें क्या, हाथ में भी नहीं आता, पकड़ नहीं सकते, क्या करें, उछलता कूदता फांदता, कहीं पहुंच जाए। एक दिन ऐसे पेड़ पे बैठ गया और पूंछ जैसे उछल के दूसरे पेड़ पे जाने का टहनी से उछला तो टहनी में उसकी पूंछ फंस गई, रोने लग गया। सबने कहा ठीक है भैया, खूब उछल कूद मचाई, आज इसका कर्म उदय में आ गया, अब नौ आंसू बहाने दो। ऐसे ही अपने जीवन में ऐसे काम मत करना। पुण्य के उदय में ऐसी क्रियाएं मत करना कि पाप के उदय में नौ आंसू बहाने पड़े। इसलिए पुण्य के उदय में, जिसके माध्यम से हमारा पुण्य उदय में आया है, जो आज हमारे पास ठाठ है, वैभव है, ऐशो आराम है, वो जिस क्रिया के माध्यम से हुए हैं उस क्रिया को मत छोड़ना। प्राय करके देखा जाता है, पुण्य का उदय तो आ गया, आज हम पैसे वाले बन गए, सुंदर बन गए, ज्ञानवान बन गए, लेकिन हमने जिस सरस्वती की पूजा करके हमने ज्ञान प्राप्त किया था, अब पूजा करना बंद किया है या चालू है? जिन गुरुओं की सेवा करके हम ऊपर उठे हैं या ऊपर बैठ गए आसन पे, जो हमें पद सम्मान मान प्रतिष्ठा मिली है, उन गुरुओं का सम्मान वही बरकरार है या अंतर आ गया? जब हम कुछ नहीं थे, मंदिर में बैठे रहते थे, पूजा करते रहते थे, आज हम कुछ बन गए, उतनी क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसलिए पुण्य के उदय में हम जो पुण्य की क्रिया कर रहे थे उनको ना छोड़ें। दूसरी बात, पुण्य के उदय में अहंकारी अत्याचारी ना बने, ऐसे काम ना करें जिससे हमारा पुण्य घट जाए। आज के समय में लोग कुछ क्रियाएं ऐसी करते हैं जिस पे मन बड़ा खेद है, इस बात का मन बड़ा उदास है, दुख होता है इस बात का। पुण्य का उदय है, लड़की अच्छी मिल गई, लड़का अच्छा मिल गया है, शादी हो रही है, लेकिन किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा कि शादी के अंदर तुम रात्रि में भोजन करो, आप आतिशबाजी जलाओ, आप पटाखे छुटाओ। कोई त्यौहार ऐसा नहीं लिखा है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा है कि आप जीवों को मार करके अपनी खुशियाँ मनाओ। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब वो नवंबर दिसंबर का जब महीना आता है, उसमें शादियाँ जब होती हैं, रात के समय में लोग सो नहीं सकते, ऐसे खूब तेज आवाज़ में वो संगीत चलता है, पता नहीं कितनी महिलाओं के गर्भ ख़त्म हो जाते हैं, उनमें जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इतने तेज वो साउंड जो है वो तेज चलता है, दिल कांपने लगता है, लोग डर जाते हैं कि दीवार अभी ना गिरे, अब गिरी तब गिरी। इतनी आतिशबाजी जलती हैं, कितने बच्चे मर जाते होंगे पक्षियों के। कभी उन धमाकों के माध्यम से हमने सोचा ही नहीं कि कितनी जीव हिंसा होती होगी। लेकिन हमारा आज पुण्य का उदय है, कोई बात नहीं, कल पाप का भी उदय भी आएगा। पुण्य कह दिया, सुख कह गया जाते जाते दुख से, सुख कह गया जाते जाते दुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। याद रखना, दुख और सुख एक उस कदम की तरह से हैं, जब सीधा पैर बढ़ाओगे तो ऊपर उल्टा पैर अपने आप उठ जाएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख है, लेकिन सुख में तुमने कितना अच्छा काम किया है इस पे ध्यान देना जरूरी है। महानुभाव, तीसरी बात जो दी है विशेष तौर में आप ध्यान रखें कि पुण्य के उदय में धर्म को ना छोड़ें। व्यापार चल गया कोई बात नहीं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर परिवार बस्ती गृहस्थी आपने बसा ली है,
लेकिन जिस पुण्य के माध्यम से, जिस धर्म के माध्यम से अपना आपने पुण्य बढ़ाया है, उन देवशास गुरु को उस पुण्य के उदय में मत छोड़ना। जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं था और किसी गुरु की कृपा हो गई या भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, भगवान की कृपा से पढ़ लिख करके वो पास हो गया, डिग्री मिल गई, शादी हो गई, पता चला कहाँ है, वो तो विदेश में है। इससे क्या हुआ? धर्म छूट गया। हमने अपने पुण्य के उदय में धर्म भी छोड़ दिया, हमने देवशास गुरु की शरण छोड़ दी। इसलिए कभी भी कितना भी पुण्य का उदय आए, अपने जीवन में गुरु को मत छोड़ना, अपने धर्म को मत छोड़ना। और महानुभाव, अंतिम बात जो है, पुण्य के उदय में हम ऐसा कोई भी कुकृत्य ना करें जिससे हमारे पाप कर्मों की वृद्धि हो। शादी हो गई है, मौज मस्ती चल रही है, घूमना फिरना, खाना पहनना, ओढ़ना, नाचना गाना, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन उस पुण्य के उदय में आज चकाचौंध को देख करके हम इतने मस्त हो गए कि हम अपने माता पिता का ही अपमान कर बैठे। कई बार ऐसा हो जाता है कि माता बहनें अपने भोग विलासता के कारण ऐसा कुकृत्य कर बैठती हैं, गर्भ में ही बच्चों को मार देती हैं। वो ऐसा कुकृत्य कर दिया है कि जब पाप कर्म का उदय आएगा वो ऐसे नोनो आंसू रुलाएगा। पुण्य के उदय में जब हम कुछ भी नहीं थे तब मंदिर में झाड़ू मार दिया करते थे, और आज पुण्य का उदय आ गया, हमें पद मिल गया, पद लेने के बाद मंदिर में ही लड़ना शुरू कर दिया। जिस भगवान की कृपा हुई उसी भगवान की अभिनय कर दी। जिन गुरुओं के आशीर्वाद से हम ऊपर उठे उन गुरुओं की ही निंदा शुरू कर दी, उन्हीं में फूट डलाना, उन्हीं के अंदर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। इससे हमारा कितना पाप बढ़ गया। आचार्य अमोघवर्त स्वामी जी हुए हैं जिन्होंने प्रश्नोत्तरत्माली का ग्रंथ रचा है, 8वीं शताब्दी में जिनसेन स्वामी जी के समय में हुए। उन्होंने लिखा, जीवन में विश्व का सबसे बड़ा जहर जो है, विष जो है, वो है पोटेशियम साइनेट। लेकिन उन्होंने कहा है कि उससे भी बड़ा जो जहर है वो है गुरु निंदा। इसलिए अपने जीवन में आज के समय में जो देख रहे हैं, जो प्रचलन में है कि संस्थाएं तो बहुत हैं, संस्थाएं बन गई हैं, बहुत मंदिर बन गए हैं, बहुत मंडल बन गए हैं, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा, गुटबाजियाँ, जितने मंदिर उतने ज़्यादा गुट, जितनी संस्थाएं हैं उतनी ज़्यादा समाज में लड़ाई। जीव दया परोपकार के काम कहाँ रह गए? मंदिरों में विनय कहाँ रह गई? घरों के अंदर प्रेम वात्सल्य कहाँ है? कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में जो हमें सामग्री मिली थी उसका दुरुपयोग किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।